डेट था। बाद में कंपनी के नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस कर दिया गया और इसमें 5,000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी की गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अनिल अंबानी को डिफेंस सेक्टर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और कंपनी में हाई डेट के कारण कैश की कमी थी। इसीलिए वो कभी भी उनको मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जिस कारण वो कंपनी अपने डेट को कभी भी रीपे नहीं कर पाई और बर्बाद हो गई। बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्री में एंट्री लेके अनिल अंबानी ने अपनी प्रॉब्लम्स को कई गुना बढ़ा लिया था। 2016 में एडीएजी जैसे तैसे ऑपरेट कर रहा था कि तभी एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने अनिल अंबानी को जड़ से हिला दिया और वो कंपनी थी जियो। The world is at the beginning of a digital revolution. We are at the beginning of a new era for humanity. 1.3 billion Indians cannot be left behind as the world enters a new era. Let me now welcome our newest and youngest member in our family, Jio. जियो ने लॉन्च होने के बाद कई महीनों तक लोगों को फ्री कॉल्स और 4G इंटरनेट दिया और इंडिया के पूरे टेलीकॉम मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत वैसे ही नाजुक थी और जियो के लॉन्च के बाद तो उनका कंप्लीट मेल्टडाउन शुरू हो गया। अगले 3 सालों में रिलायंस कम्युनिकेशन ने करीब 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। 2018 तक उनके पास केवल 22,000 सब्सक्राइबर्स बचे थे। उनका मार्केट शेयर प्रैक्टिकली 0 हो चुका था। इसीलिए फरवरी 2019 में उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। इसी दौरान स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन को अपना मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए हायर किया था, लेकिन कई सालों से उन्हें पेमेंट्स नहीं की थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को ऑर्डर किया कि उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए पे करने हैं और ऐसा ना करने पर उन्हें 3 महीने की जेल हो जाएगी। उनके जेल जाने को कोई नहीं टाल सकता था कि तभी आखिरी दिन मुकेश अंबानी ने एरिक्सन के ड्यूज पे किए और अनिल अंबानी को बचा लिया। इस दौरान रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की लास्ट होप थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2019 तक वो भी बर्बाद होने की कगार पे थी। रिलायंस कैपिटल के कई बिजनेसेस में से एक बिजनेस था कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, जिसमें वो दूसरी कंपनीज को लोन देते थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हजारों करोड़ों का लोन अनिल अंबानी की ही दूसरी कंपनीज को दिया था और वो पैसा अब डूब चुका था। ऑल्सो रिलायंस कैपिटल की एनुअल रिपोर्ट्स में पाया गया कि कंपनी ने हजारों करोड़ों का लॉस होने के बाद भी अपने शेयर होल्डर्स को करीब 400 करोड़ का डिविडेंड दिया है। मतलब कंपनी को लॉस में चलाने के बावजूद अनिल अंबानी उससे अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए करोड़ों रुपए निकाल रहे थे और इन्हीं कारणों से रिलायंस कैपिटल का भी डाउनफॉल हो गया। एडीएजी की खराब हालत को देखते हुए जिन बैंक्स ने उन्हें लोन दिया था, उन्होंने पैसा वसूलने के लिए अनिल अंबानी के अगेंस्ट केसेस फाइल कर दिए। अब क्योंकि उनकी हर कंपनी लॉस में थी, इसीलिए लोन चुकाने के लिए उन्हें एक के बाद एक अपने एसेट्स और कई बार पूरी कंपनी बेचनी पड़ी। लेकिन इन सब के बाद भी 2021 तक एडीएजी पे करीब 20,000 करोड़ का डेट बचा हुआ था और आज तक इस डेट के रेजोल्यूशन पे काम चल रहा है। नेचुरली आज के दिन उनकी सभी कंपनीज के शेयर प्राइसेस क्रैश कर चुके हैं। एक के बाद एक कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है और जो कंपनीज बची हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। ऐसे कुछ सबूत जरूर मिले हैं जिसके अकॉर्डिंग अनिल अंबानी के पास अभी भी करोड़ों के फॉरेन एसेट्स हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, बट ऑन पेपर उनकी नेटवर्थ ना के बराबर है। अनिल अंबानी एक ऐसे बिजनेस टाइकून थे जो एक टाइम पे अपने एम्बिशंस, फेम, पैसा और पावर के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उनका बिजनेस एम्पायर क्रम्बल कर चुका है। उन्होंने टाइम रहते अपने अच्छे चलते हुए बिजनेसेस जैसे आरकॉम को इनोवेट ही नहीं किया। बिना ज्यादा सोचे नए प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ों का डेट लेते चले गए। कई ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर लिया जो लॉस में थी और लगातार लीगल केसेस और कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे। आखिर में यही गलतियां उनके ट्रेजिक डिक्लाइन का कारण बनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।